Hello, what's up guys? Today in this video we will see how to use SatCN UI in your next application. जी हाँ गाइस, आप चाहो तो रिएक्ट एप्लीकेशन भी कह सकते हो, लेकिन बिलीव मी SatCN UI बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है एंड हर कोई इसको यूज़ कर आज के टाइम में। इसका रीज़न क्या हो सकता है एंड इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। एंड कुछ ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो आई गेस अभी तक आपको नहीं मालूम था कि SatCN क्यों इतना पॉपुलर एंड क्यों इतना ज़्यादा यूज़फुल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनका ऑफिशियल होम पेज है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली इन्होंने एक चीज़ बोला है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक मिनट। अगर हम डॉक्स पे चलते हैं तो डॉक्स पे नहीं, लेट्स गो विथ इंट्रोडक्शन। देखो इन्होंने एक लाइन कहा है, इस लाइन से आई गेस आपको पता चल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली SatCN। बहुतों को लगता है कि ये एक एनिमेशन लाइब्रेरी है या एक CSS की लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है, बट इन रियलिटी अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज नॉट अ कंपोनेंट लाइब्रेरी, इट इज़ हाउ यू बिल्ड योर कंपोनेंट लाइब्रेरी। इसका मतलब ये अपने आप को एक लाइब्रेरी नहीं कहते, इट जस्ट अ UI जिससे आप ब्यूटीफुल डिजाइंस क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली कंपोनेंट बेस्ड आप इसे कह सकते हो, ठीक है। एंड दूसरा सबसे बेस्ट इसका पार्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए नाउ, यहाँ पे गाइस बेस्ट पार्ट SatCN का ये है कि जो भी कोड आप यहाँ से कॉपी करोगे उसको बहुत इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसा लगेगा कि वो आपके वेबसाइट का ही एक पार्ट है, ठीक है। जैसे बाकी जगह वी हैव दिस बूटस्ट्रैप, ठीक है। बूटस्ट्रैप में सपोज ये मॉडल मुझे चाहिए, तो इस बूटस्ट्रैप में हम क्या करते थे, ये देखो मॉडल ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, इसको मैं कॉपी करूंगा एंड देन मैं पेस्ट कर दूंगा अपने वेबसाइट पे। लेकिन सिर्फ इतने से नहीं होता, मुझे CDN लिंक जो है उसका ऑफिशियल बूटस्ट्रैप वर्जन 5 या 4 जो भी है, मुझे टॉप लेयर पे ऐड करना पड़ता है मेरे हेड टैग पे। एंड साथ ही साथ हमारे पास इसका जावास्क्रिप्ट का भी फाइल होता है, आई मीन उसका भी एक लिंक होता है, उसको भी मुझे बॉटम में ऐड करना रहता है। एंड कभी भी आपको इसके पीछे जो लॉजिक है, जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो आपको कभी नहीं मिलने वाला। एंड अगर यहाँ पे कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो तो गाइस बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हर एक क्लास को यहाँ पे बूटस्ट्रैप में हर एक क्लास के पीछे भी बहुत सारी CSS प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। लेकिन वहीं अगर हम SatCN पे चलते हैं, कोई भी कंपोनेंट हो, लेट्स से मुझे एक्कोर्डियन चाहिए, लाइक दिस इज योर एक्कोर्डियन, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप कोड पे जाओगे, ये देखिए आप, मतलब कुछ भी इन्होंने नहीं छुपा रखा है, जो है यहाँ है। आपको अगर कुछ भी चेंज करना हो आप इजीली कर सकते हो एंड दिस इज द एग्जैक्ट कोड एंड बस इतना ही कोड आपको यूज़ लगने वाला है, ठीक है। तो ये ब्यूटी है आपके SatCN UI का। आई नो बहुत बातें हो गई है, बिना किसी देर का हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको और ज़्यादा इन डेप्थ में पता चलेगा। एटलीस्ट एक मेजर रीज़न तो आपको पता चलेगा कि यू कैन ईजिली मॉडिफाइड बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो करना कैसे, हम चलते डॉक्स पे। सो पिक योर फ्रेमवर्क, ऑब्वियसली मैं Next.js यूज़ कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो बहुत इजीली हम इसको इंस्टॉल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पैकेज मैनेजर्स, जिसमें से PNPM है, NPM है, YANET, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये है कि गाइस हमें इसको इंस्टॉल करने से पहले नेक्स्ट एप्लीकेशन को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि मैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे आ चुका, लेकिन उससे पहले मैं ऑलरेडी Next.js के ऊपर कंप्लीट सीरीज अपलोड कर चुका हूँ, खाली हमारा प्रोजेक्ट रह चुका है। तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को जरूर देखिए, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन 15 है एंड मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें इतने इन डेप्थ तरीके से आपको बताया जो आई गेस अभी तक बहुतों ने बताया भी ना हो। तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसी प्लेलिस्ट का ही एक पार्ट है आज, जहां मैं SatCN UI आपको यूज़ करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने जानबूझ के इसको अलग सा रखा ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, कुछ नहीं करना, npx create next app @latest जो आप लिख सकते हो लिख दीजिए। कमांड ये है, मैं प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आपसे पूछ रहा है, मैं लिख देता हूँ next -SatCN लिख देता हूँ, ठीक है। टाइपस्क्रिप्ट चाहिए कि नहीं आपसे पूछ रहा है, फिलहाल के लिए मैं इसको नो कर देता हूँ। ESLint चलो यस कर देते हैं। Tailwind CSS को नो मत करना, क्योंकि हम यहाँ पे SatCN UI यूज़ करने वाले हैं एंड वो पूरा आपका Tailwind CSS के ऊपर ही है, ठीक है। बेसिकली Redis UI भी उसमें यूज़ हुआ है। सोर्स डायरेक्टरी ऑब्वियसली वी नीड। ऐप राउटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट वन। अब पेजेस राउटर को इतना यूज़ नहीं करता है। टर्बो पैक आप जरूर रख लीजिएगा, बंडल एंड देन इम्पोर्ट एलाइस का ये डिफॉल्ट है। आप इसको एक सेकेंड मुझे यस करना, ठीक है, कोई नहीं, रहने दो, जस्ट हमें SatCN के लिए चाहिए। अगर आप यस कर दोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये जो है आपका इंस्टॉल होने में थोड़ा सा समय ले रहा है, कोई इशू नहीं है। तब तक मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ एंड ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने किया ऑलरेडी वो यहाँ पे पहले से ही डिफाइंड है एंड हमारे इस कोर्स पे ऑलरेडी वो सब कुछ है। फ्रेमवर्क, मोशन, जिससे आप बहुत सारे सर्वर कंपोनेंट, क्लाइंट कंपोनेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, मैंने यहाँ पे बता रखा, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब ये जो पर्टिकुलर कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ चुके हैं। एक काम करते हैं, आप देखो सबसे पहले जब भी आप नेक्स्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे, कभी भी डायरेक्टली इसको यहाँ इस तरीके से पेस्ट मत कर देना। वाई? क्योंकि आपके अंदर आपने जब ये प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किया नेक्स्ट एप्लीकेशन,
वहाँ पर आपसे आपका प्रोजेक्ट का नाम पूछ जाता है एंड दैट इज़ योर दिस वन, राइट। तो पहले आप उसके अंदर जाइए, CD नेक्स्ट सेटसियन, दिस इज इट। अब आप एक्चुअल में उस फोल्डर के अंदर आ चुके हो जहाँ पे आपका नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप उसको पेस्ट कीजिए। फिलहाल ध्यान से एक बार देखना, package.json फाइल यहाँ पे आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है आपका सेटसियन UI, राइट। बट अब अगर इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ तो ध्यान से देखना क्या होता है। तो गाइस आपसे ऑप्शन पूछ रहा है कि विच कलर वुड यू लाइक टू यूज एज द बेस कलर। फिलहाल के लिए मैं न्यूट्रल रख देता हूँ। बस गाइस इतना ही है, आपका ये जो भी डिपेंडेंसीज है उसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैं साथ ही साथ यहाँ पे चलता हूँ हमारे सोर्स फोल्डर पे। वी हैव दिस आवर ऐप फोल्डर एंड देन वी हैव दिस पेज फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो आपको एक लीव फोल्डर दिखाई दे रहा है जिसके अंदर वी हैव दिस utils.js। तो ये एक एक्स्ट्रा फाइल इन्होंने ऐड करके दिया है एंड ये क्या फंक्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट यस, ये एक एक्स्ट्रा फाइल यहाँ पे आपको मिलता है जहाँ पे टेलविन मर्ज एंड देन ये दोनों फंक्शन को आप एक साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे दी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, ग्लोबल्स करके। या सी दिस इज योर globals.css। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी आपके CSS वेरिएबल्स यूज़ किए गए वो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी, वो सारे CSS वेरिएबल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक है आपका ये लीव फोल्डर विथ योर utils.js फाइल एंड देन सेकंड वन इज द global.css जो आपको ये प्रोवाइड करता है। एंड बाय द वे ये जो मैंने अभी आपको बताया, देखो ऑलरेडी वो इन्होंने भी बता रखा है यहाँ पे। देखो एक आपका एक अपडेटिंग CSS वेरिएबल्स ओवर हियर, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज एंड देन क्रिएटेड वन फाइल एंड दैट इज दिस वन, जो मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता दिया। बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जैक्ट क्या काम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा डीप डाइव हम करेंगे। बट यस, आज भी हम एकदम डीप में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो। देखो सेटसियन इज डन, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज डन। नाउ गाइस अब हमें हमारा सेटसियन में जो भी कंपोनेंट वो प्रोवाइड करते हैं उसका अब हमें क्या करना है, यूज़ करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। सो दिस इज द पेज, राइट। इसको npm रन एंड देन डेव, नो डाउट आपको मालूम है किस तरीके से हम इसको रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो बाय डिफॉल्ट आपका लोकल होस्ट 3000 पे रन करता है। सो लेट्स गो विथ लोकल होस्ट 3000। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन का पेज है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, व्हाट आई विल डू इज इसको मैं कंप्लीटली हटा दे रहा हूँ। रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट, ठीक है। कुछ मैंने ये रख दिया इस तरीके से। एंड बाय द वे पेज का जो P है इट शुड बी कैपिटल, राइट, बिकॉज आपका एक कंपोनेंट है एंड दिस इज योर सर्वर कंपोनेंट। रिएक्ट की हमें कोई नीड नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहिए बेसिकली, मैं अगर आपको बताऊं तो। लेट्स गो विथ रिएक्ट फ्रैगमेंट। एक पैराग्राफ लेता हूं एंड यहाँ पे एक काम करता हूं, जो भी ये लिखा है इन्होंने इसी को ही मैं कॉपी कर देता हूँ एंड यहाँ पे इस तरीके से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है गाइस। अब अगर ये मैं करता हूँ, बाय द वे ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट बता रखा है एंड ये मुझे यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। मुझे मेरा ये टेक्स्ट आ गया, मतलब मेरा ये काम कर रहा है। लेट्स से मुझे यहाँ पे बटन चाहिए सेटसियन UI का, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो हियर वी हैव दिस सर्च ऑप्शन ओवर हियर। आपको इन्होंने इतना ब्लैक करके रखा कि शायद आपको इतना पता ना चल रहा हो, बट यस वी हैव दिस प्लेस होल्डर जिससे आपको पता चल रहा है सर्च डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। लेट्स गो विथ द बटन ओवर हियर। तो बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। सो इट्स अ कंपोनेंट, डिस्प्ले अ बटन और अ कंपोनेंट दैट लुक्स लाइक अ बटन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरीके का बटन दिखाई देगा। एंड टू गेट दिस बटन इन योर नेक्स्ट एप्लीकेशन व्हाट वी नीड टू डू इज अगेन हमें इस बटन कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आपके कंपोनेंट्स होंगे आपको उस कंपोनेंट को ऐड करना पड़ेगा। एल्स क्या होता था, जैसे बूटस्ट्रैप में आपको पूरा कंप्लीट सब कुछ ऐड करना पड़ता था एंड देन आप यूज़ करते थे। यहाँ पे जो आपको चाहिए उतना ही आप ऐड कीजिए बस, ठीक है। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैंने कॉपी कर ली। ऑलराइट, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे चलता हूँ, ऑलरेडी ये रन कर रहा, तो मैं एक और प्रोजेक्ट एक और मैं अपना टर्मिनल ओपन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चल के ठीक है, उस फोल्डर के अंदर है, मैं ऐड बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सो इट्स योर npx setsion @latest ऐड बटन। चेकिंग रजिस्ट्री देख लेते क्या क्या होता, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज। ऑल राइट, तो द मोमेंट अगर आप इस तरीके से कुछ भी ऐड करते हो तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ओवर हियर दे ऑल्सो क्रिएटेड वन मोर न्यू फाइल जिसका नाम है आपका button.jsx। एंड नॉट ओनली फाइल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो नाउ दे क्रिएटेड अ कंपोनेंट्स फोल्डर। देखो अभी तक हमारे इस एप्लीकेशन में कंपोनेंट्स करके कोई भी फोल्डर नहीं था, बट नाउ वी हैव अ कंपोनेंट्स फोल्डर। उसके अंदर भी UI करके एक और फोल्डर बनाया एंड देन उसके अंदर button.jsx इन्होंने ऐड कर दी है। लेट्स चेक इट आउट, तो दिखता कैसे एक बार, है ना। सो हियर वी हैव दिस बटन एंड देन ऑल राइट सी
दिस इज इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इन योर ऐप राउटर। एंड साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बटन के अंदर इतने सारे, देखा ना, दिस इज द ब्यूटी कि यहाँ पे ना गाइस आप बहुत इजीली अपने हिसाब से ये जो कंपोनेंट है उसको मॉडिफाइड कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो, सारा पावर आपके हाथ में है। एक पल के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का कुछ यूज़ कर लिया, अब उसको चेंज करना है, अब बहुत मुझे मुश्किल हो रही है, ऐसा कोई सीन ही नहीं है यहाँ पे। इट जस्ट आपने इसको लिखा, कुछ नहीं करना है। नाउ वी नीड टू इम्पोर्ट दिस बटन, ठीक है। ऑब्वियसली इंपोर्ट करना है तो आपको टॉप पे जाना पड़ेगा इस तरीके से, एंड बस वो बटन को आपको इस तरीके से यूज़ कर देना है, ठीक है। दिस इज हाउ वी यूज़। तो मैं पैराग्राफ के नीचे चलता हूँ एंड कैपिटल रखना है। नाउ अब आपका बटन एक नॉर्मल टैग नहीं है, इट जस्ट इट्स योर कंपोनेंट। तो मैंने बटन लिख दी। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, ठीक है, या कुछ भी आप लिख सकते हो, रजिस्टर्ड या जो भी आपका मन हो। सो सी दिस इज योर बटन। तो इस बटन को पाने के लिए इफ़ यू नोटिस्ड, मैंने ना तो बैकग्राउंड कलर में ब्लैक लिखा, ना मैंने टेक्स्ट वाइट रखा, ना मैंने बॉर्डर रेडियस दी, खुद से मैंने कुछ नहीं किया ना, लेकिन मुझे मेरा बटन तो आ गया ओवर हियर, राइट। सो गाइस दिस इज हाउ आप सेटसियन को अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ बहुत ईजिली आपको आइडिया आ गया होगा कैसे आप कर सकते हो। बट वेट, ये तो आपको हर कोई बताता है, लेकिन मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। कभी भी आप इस कंपोनेंट पे अगर आप क्लिक करते हो तो एग्जैक्टली इस बटन में आपको क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन से स्टाइल्स बिहाइंड द सीन ऐड किए गए जिसके चलते आपको बटन वैसा दिखाई दे रहा है, तो उसको हम थोड़ा सा नज़र रख लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कैसे हो सकता है। देखो, वी हैव दिस क्लास वेरिएंस ऑथोरिटी ओवर हियर, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये एक टेलविंड सीएसएस की प्रॉपर्टी से जो इन्होंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो इनलाइन फ्लैग्स, ये सब जो भी है, इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ टेलविंड सीएसएस या उसकी अगर प्रॉपर्टीज़ या क्लासेस नेम आपको मालूम है तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। एंड सेकंड, अब ये ध्यान से सुनना, देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में वी हैव वेरिएंट्स में भी वी हैव अ वेरिएंट एंड उसके अंदर वी हैव मल्टीपल वेरिएंट्स। हो सकता है जैसे आपने अगर देखा हो बूटस्ट्रैप जब आप काम कर रहे थे, बटन प्राइमरी, बटन सेकेंडरी, बटन वार्निंग, बटन आई मीन बटन सक्सेस, उसी तरीके से हियर वी हैव अ डिफॉल्ट, डिस्ट्रक्टिव, आउटलाइन, सेकेंडरी, गोस्ट एंड देन वी हैव दिस लिंक। एंड अगर आप ये यूज़ करते हो तो ये प्रॉपर्टी है जो उन्होंने यूज़ कर रखा है टू शो अ लिंक या गोस्ट बटन या सेकेंडरी बटन दिखाने के लिए। सेकेंड, अगर आप गौर से देखोगे वी हैव दिस साइज प्रॉपर्टी ओवर हियर, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, वी कैन गो विथ डिफॉल्ट स्मॉल बटन अगर आपको दिखाना हो, इफ़ यू वांट टू शो द लार्ज बटन, या अगर आपको एक आइकन दिखाना हो तो ये देखो स्मॉल में आपकी हाइट 8 है, यहाँ पे 10 है, राउंडेड एमडी, पेज, गैप, इस तरीके से सब कुछ इन्होंने दिया है। आप चाहो तो आपके हिसाब से अगर कोई बटन ऐसा है जो आपको लग रहा है नहीं इन चारों में फिट नहीं आ रहा है, मुझे अपना खुद का एक नया बटन क्रिएट करना है, यू कैन गो एंड क्रिएट वन मोर न्यू प्रॉपर्टी विद दिस CSS एंड नॉट CSS टेलविंड का क्लास नेम के साथ, ठीक है। एंड बाय डिफॉल्ट इन्होंने वेरिएंट में ये यूज़ कर रखा है, साइज में ये यूज़ कर रखा है। एक तो सिंपल है, लेट से मेरे को चाहिए था ये सेकेंडरी वाला, ठीक है, तो मैं चाहूँ तो डिफ़ॉल्ट के बदले मैं सेकेंडरी यूज़ कर सकता हूँ। सी आपका ये चेंज हो गया। सो दिस इज़ हाउ आप बटन जो कंपोनेंट है उसको कितनी इजीली चेंज कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ छेड़ना नहीं है तो इसको गाइस मैंने वापस डिफ़ॉल्ट कर दिया है। आपको ऐसा लग रहा है नहीं मेरे को वेरिएंट यहाँ नहीं, मेरे को तो वेरिएंट यहीं से ही चेंज करना है, क्योंकि हो सकता है कि कल के दिन अगर आपने एक और जगह बटन यूज़ की एंड वहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट सेकेंडरी आ जाएगा, बट वो सही नहीं है ना। हम रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको डिफ़ॉल्ट ही, मुझे लेकिन सेकेंडरी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बटन पे मैं एक नया प्रॉप सेट कर दूंगा, वेरिएंट। आप देख सकते हो वही ऑप्शन आता है, लेट्स चेक इट आउट वेरिएंट, एंड यहाँ पे आप जा सकते हो सेकेंडरी, इस तरीके से ये देखो आपको सेकेंडरी आ गया, ठीक है। हियर वी हैव अदर ऑप्शंस ऑल्सो लाइक गोस्ट पे के साथ चलते हैं, ठीक है। सो मैं अगर यहाँ चलता हूँ एंड आई विल गो विथ गोस्ट, सो लेट्स चेक इट आउट, ये देखो आपको पता भी नहीं चल रहा है, देखो तो बेसिकली चेंज हो रहा है। तो वेरिएंट को आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको साइज़ के साथ भी खेलना हो, जैसे वी हैव अ लार्ज, राइट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, ये देखो बटन आपका लार्ज हो गया। गोस्ट पे आपको इतना पता नहीं चल रहा है, सेकेंडरी में कर देता हूँ तो ये देखो आपका ये लार्ज हो रखा है। लार्ज के बदले अगर मैं स्मॉल कर दूँ यहाँ पे, ये देखो आपका वो स्मॉल हो गया। तो इस तरीके से बटन बेसिकली सेटसियन यूआई आपको जो भी कंपोनेंट दे रहे उसके पीछे कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, बेसिकली क्लास नेम यूज़ किया गया। अगर आपको उसको चेंज करना हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे क्लासेस कहीं पे भी कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे, राइट। जो मैं चाह रहा हूँ वही मुझे मिल रहा है। एल्स
अगर आप बूटस्ट्रैप पे जाके अगर आप एक और क्लास ऐड कर दोगे वो कन्फ्लिक्ट हो जाएंगे एंड आपकी हालत ख़राब हो जाएगी फिर। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर सेटसीएन कि आपके पास पूरा पावर है, आपकी मर्जी, आपको जैसा चाहिए आप चाहो, मैंने बताया ना, आप अपना खुद का एक नया वेरिएंट बनाओ, कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, समझ रहे हो। वो टोटली आपके ऊपर है, वो बताने की जरूरत नहीं, जैसे आप एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो बस उसी तरीके से, ठीक है। एंड दूसरा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एज चाइल्ड, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे वी हैव दिस एज चाइल्ड जिसको बाय डिफॉल्ट इन्होंने फॉल्स करके रखा हुआ है। एक सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे चल रहा हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई इस पर क्लिक करे वो किसी और पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। सो आप क्या करोगे, बटन के अंदर आप एक एंकर टैग लोगे, नो डाउट, है ना। यहाँ पे हो सकता है कि आप बोल दो चलो हमारा ये नेक्स्ट जेस का कोर्स बहुत औसम है, मेरे को वहाँ पे आप रीडायरेक्ट कर दीजिएगा, है ना। तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल एस सेव में करता हूँ। मैं अब अगर यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, नो डाउट। मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो मैं वहाँ पे चला गया, मैं यहाँ पे चला गया, राइट। बट एक चीज़ आप नोटिस करना, मैं सपोज़ यहाँ बाहर पे क्लिक करूँ, ये देखो मैं बाहर पे क्लिक नहीं कर, ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ, मैं बाहर पे क्लिक नहीं कर सकता, मुझे स्पेसिफिक यहीं पर ही क्लिक करना पड़ेगा। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं अगर यहाँ पे चल रहा हूँ इस जगह पे, ध्यान से देखना क्या होता है। डिड यू सी गाइस, ये देखिए आपको बटन दिख रहा है, उसके अंदर आपका एंकर टैग है एंड देन अगेन आपका बटन क्लोज हो रहा है। सो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है कि एक बटन के अंदर आप एंकर टैग यूज़ कर रहे हो इस तरीके से। इधर या तो आपका ये पूरा का पूरा बटन होना चाहिए था, है ना, या तो आप ये पूरा का पूरा एज अ बटन बनाओ एंड कुछ ऑन क्लिक इवेंट एंड ऑल दोस थिंग यूज़ करो, या तो इसको कंप्लीटली आप बटन वाला फील दो लेकिन आप इसको इंस्टेड ऑफ बटन एंकर टैग यूज़ करो, ये होना चाहिए था, राइट। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक फंक्शनैलिटी पाने के लिए, एक बटन जैसा लुक पाने के लिए कि उस पर जब भी कोई क्लिक करे दूसरे पेज पे चला जाए, मुझे फालतू में दो बटन लिखना पड़ रहा है जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप नेक्स्ट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो या इवन अगर आप रिएक्ट भी यूज़ करते हो, तो भाई आपको तो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक मिलता है ना फ्रॉम योर नेक्स्ट लिंक, तो क्यों हम फालतू में ये वेस्ट कर रहे हैं, राइट। एंकर टैग तो आपका पेज रिफ्रेश करता है, एटलीस्ट वी हैव दिस लिंक कंपोनेंट जो नेक्स्ट आपको प्रोवाइड करता है। एंड इसको भी अगर आप कंट्रोल एस सेव करोगे, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ध्यान से देखना क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये देखो दिखना आपको वही सेम एंकर टैग ही तो है, बट अब हम क्या करें, नेक्स्ट जेस का जो बेस्ट प्रैक्टिस है एंड दैट इज टू यूज लिंक कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ योर एंकर टैग, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, भाई या तो बटन बनाओ इसको, है ना, या तो आप इसको एंकर टैग ही रहने दो, बट दोनों मुझे नहीं चाहिए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको चाहिए इस तरीके का लुक जो कि आपको सिर्फ बटन कंपोनेंट के थ्रू ही मिल सकता है, लेकिन फंक्शनैलिटी आपको चाहिए एंकर टैग की। वहाँ पे आप क्या बोलोगे, हेयर वी हैव दिस एज चाइल्ड जिसकी वैल्यू फिलहाल फॉल्स है। यहाँ पे मैं चलूँगा, बटन को बोलूँगा देखो बटन आपको हम एक चाइल्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू मैं ट्रू कर देता हूँ यहाँ पे। तो द मोमेंट बटन में आपने ये प्रॉप पास करी एज चाइल्ड, उसकी वैल्यू आपने कर दी ट्रू, तो आप जादू देखोगे गाइस, 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी ये देखिए। सो नाउ थोड़ी देर पहले मेरा क्या था, एक बटन था, बटन के अंदर वी हैव दिस एंकर टैग, बट नाउ ना वो बटन है ना वो एंकर टैग मुझे उसके अंदर दिखाई दे रहा है। इंस्टेड मेरा होल कंपोनेंट ही जो भी ये मेरा कोड है ये एक एंकर टैग बन गया। डेटा स्लॉट बटन क्लासेस सब href भी है, तो मतलब देखने वाले को लगेगा कि मैंने बटन यूज़ करके एंकर टैग यूज़ किया, बट इन रियलिटी कोड में वी हैव ओनली एंकर टैग। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एंड दिस इज द परफेक्ट प्रैक्टिस, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, जहाँ पे आप क्यों इजीली दिखाने को तो बटन वाला फील दिखा रहे हो, लेकिन अब आप किसी भी कोने पे क्लिक करो आपका ये देखो क्लिक हो जाएगा एंड आप उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। आप देख सकते हो थोड़ा सा समय लग रहा है, सर्वर डाउन है, बट जो भी हो आप देख सकते हो कि मैं दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो गया। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ योर सेटसीएन। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना जो गाइस आपको नहीं मालूम, जो आपकी लाइफ कितनी ईजी कर देगी। मैंने आपसे कहा था आज इस वीडियो में सिर्फ हम इंस्टॉल करके यूज़ करके नहीं देखेंगे, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि कैसी कैसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो शायद आज तक आपने कभी यूज़ भी ना किया हो, ना कभी आपने तो इस तरीके से बटन करके भी नहीं देखा होगा, बट मैंने पूरा का पूरा आपको बताया कि यहाँ पे ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो आपको मिल रहा है उसकी क्या खासियत है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, एंड इवन ये जो एज चाइल्ड का क्या इसका काम था, आई होप आज फाइनली आपको पता चल गया। डेटा स्लॉट यहाँ पर बटन दिखा रहा है, बट इस तरीके से अगर आप करते हो तो इसके बटन के अंदर जो भी है
वो पूरा उसको उस कंपोनेंट को पूरा वो रैप कर लेता है, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्यूटी एंड दिस इज योर सेटसियन। एंड अगर आपको कुछ और कंपोनेंट लगता है, जैसे यहाँ पे आप आइए, लेट्स सी इनपुट, अगर आपको इनपुट चाहिए तो कुछ नहीं करना है, सी दिस इज़ द ईमेल वाला पार्ट, है नो, लाइक अगर आपको ये इनपुट चाहिए ईमेल वाला, तो आप कोड पे अगर आ जाते हो तो कुछ नहीं करना है, यू नीड टू जस्ट एक सेकेंड, डायरेक्टली इससे नहीं है, पहले आपको इनपुट को ऐड करना पड़ेगा। मतलब कोड सेम है, जहाँ पहले मैंने सेम यही कोड लिखा था, बट ये जो इनपुट के बदले वहाँ पे मैंने बटन लिखा था, तो बटन कंपोनेंट हमने ऐड की थी। अब यहाँ पे मेरे को इनपुट चाहिए, इनपुट कंपोनेंट, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या लिख दिया, सिर्फ इनपुट लिखा। एंड वंस आप ये लिख लेते हो, देन आपको नो डाउट आपको इनपुट बेसिकली इंपोर्ट तो करना पड़ेगा फ्रॉम योर यूआई इनपुट, एंड देन आपको बस वो इनपुट टैग, नॉट टैग, योर इनपुट कंपोनेंट यूज़ करना है। रेस्ट सब कुछ सेम है, आई मीन सब कुछ सेम है, खाली ये आई जो है यहाँ पे आपका पहले स्मॉल हुआ करता था, दैट इज़ योर डिफ़ॉल्ट HTML टैग, बट अब आप क्या कर रहे हो, सेटसियन का कंपोनेंट यूज़ करो, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई क्यों आपका ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है या लेटर है वो आपको कैपिटल में दिखाई दे रहा है। सेम लाइक योर कंपोनेंट ओवर हियर ऑल्सो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी आई जो है, कोई भी फंक्शन बेसिकली कंपोनेंट आपका रिएक्ट में कैपिटल से ही तो स्टार्ट होता है ना। सो इतना इजी है सेटसियन में काम करना, बट अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। बट यस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ सिर्फ इतना एक कंपोनेंट से ही मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, डिफरेंट वेरिएंट, साइजेस, एज चाइल्ड, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप कंडीशन यूज़ कर सकते हो कि अगर कहीं एरर दिखाना तो एरर वाला बटन, कहीं सक्सेस वाला बटन चाहिए तो सक्सेस, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एंड दिस इज़ हाउ आप काम कर सकते हो नेक्स्ट.js में विथ सेटसियन UI, ठीक है। एंड ना तो ये लाइब्रेरी है, बट यस इसकी मदद से आप अपने लिए लाइब्रेरी जरूर क्रिएट कर सकते हो। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। एंड सोर्स कोड रिगार्डिंग टेंशन मत लीजिए, वो तो मैंने पूरा प्रोवाइड कर रखा है बिल्कुल फ्री में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब में ही है। एंड मेरा ये जो नेक्स्ट.js का कोर्स है, प्लीज़ इसको जरूर चेकआउट कीजिए, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कर दीजिएगा। इस बहुत ही ज़्यादा औसम है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई है जो आई गेस अभी तक आपको नहीं मालूम था, या बहुत सभी लोग बताते भी नहीं हैं। बट खैर कोई बात नहीं, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।